आज हम समझेंगे तुलसीदास जी की दूसरी और तीसरी दोहे को। उससे पहले कवि तुलसीदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तुलसीदास जी भक्त काल के कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर उनका बचपन गुजरा। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास जी ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो यौवन काल में ही साधु बन गए थे। उस समय मुगलों का शासन होने के कारण देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी उनका यह ग्रंथ देश में लोकप्रिय है। भक्त कवि तुलसीदास राम जी के बहुत बड़े भक्त होने के कारण वो हनुमान जी के भी बड़े ही भक्त थे। उनके द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा सारे देश में प्रसिद्ध है। चलिए समझते हैं तुलसीदास जी के इन अमूल्य दोहों को। दूसरी दोहा। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। इसका अर्थ जिसके पास सहस्र गाय हो, हाथी घोड़े, अर्जित किए गए धन, हीरे मोती आदि धन का भंडार हो, पर अगर उसमें संतुष्टि ना हो तो वो सब धन धूल के समान है। संतोष को ही तुलसी जी ने सबसे बड़ा धन कहा है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बहुत साल पहले एक राजा थे। उनके पास पर्याप्त धन होने के कारण उनका नाम था राजा धनवान। राजा के एक अजीब शौक था, वो था प्रतिदिन वो नया वस्त्र पहनते थे। अब प्रतिदिन नया वस्त्र कहाँ से लाया जाए जो कि अत्यंत सुंदर भी हो, इसी बात को लेकर वो हमेशा चिंता में रहते थे। एक दिन उनके मन में एक ख्याल आया। उन्होंने सारे राज्य में आदेश दिए, उनके लिए कोई अगर एक नया और अत्यंत सुंदर वस्त्र बनाएगा तो वो उन्हें सहस्र मुद्राएं देंगे। अब क्या था, बहुत से कारीगर उनके प्रासाद में आए और अपने अपने बनाए हुए वस्त्र को राजा जी को दिखाने लगे, परंतु राजा जी को कोई भी वस्त्र पसंद नहीं आया। ऐसे में वो बहुत दुखी हो गए और अकेले ही बाहर घूमने चले गए। वो अप्रसन्न होकर जंगल की ओर चलने लगे। चलते समय जंगल के बीचों बीच एक नीम के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वहाँ उन्होंने देखा दो बच्चे उस नीम के पेड़ के नीचे से फल को लेकर खेल रहे थे। उनके मुख पर प्रसन्नता स्पष्ट झलस रहा था। तभी खेती से अपने बैल के साथ एक किसान आया। उसके मुख पर भी वही प्रसन्नता थी जो बच्चों के मुख पर था। तब ये दो बच्चे दौड़कर उस किसान के पास गए और सब भोजन के लिए बाहर मिट्टी पर ही बैठ गए। अर्थात वो दो बच्चों के पिता वो किसान था। तभी किसान की पत्नी केले के पत्ते में ही खाना परोसा और सब शांति से खाना खाए। ये सब दूर बैठे राजा जी ने देखे। वो ये सब देखकर आश्चर्य हो गए और साथ में शर्मिंदगी भी महसूस किए। शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि किसान के पास नित्यदिन पहनने के लिए न ही कोई वस्त्र था, न ही प्रतिदिन खाने के लिए सुस्वादु पकवान थे। फिर भी जो भी था उससे वो किसान संतुष्ट था। राजा जी शर्मिंदगी महसूस किए, फिर अपने माहौल लौट गए। उसके बाद उनके अत्यंत सुंदर वस्त्र पहनने का इच्छा को उन्होंने त्याग दिए और उनके पास जो भी वस्त्र थे उससे वो संतुष्ट हुए। इस संतोष रूपी ज्ञान को पाकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए। कहने का तात्पर्य यह है, आम जिंदगी में हम साधारण लोग यह सोच लेते हैं कि जिसके पास हीरे मोती, गाय, हाथी, रत्न आदि जैसे धन हो वही सबसे बड़ा धनवान है, परंतु
तुलसीदास जी कहते हैं, ये सब असली धन नहीं है। जिसमें संतोष नहीं वो धन नहीं, धूल के समान है, यानी मूल्यहीन है। अब हम तीसरे दोहे को समझते हैं। रोसना रसना खोलिए, बरु खोलिए दरबारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलिए वचन विचारी। कवि कहते हैं, क्रोध में मनुष्य को अपने जिह्वा नहीं खोलनी चाहिए, तब मनुष्य अपने नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए अपने अनजाने में ही ऐसी कड़वी बातें बोल जाते हैं जिससे बाद में उसे पश्चाताप करना पड़ता है। जब हम क्रोध में हो तब किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती हैं। कड़वी बातों का असर सीधे हृदय और मन पर पड़ता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, पर कड़वी बातें दिल और मन को घायल करके अधिक कष्ट देता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जब हम क्रोध में हो तब अपनी मुख से कोई भी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। हमें सदा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी को हानि न पहुँचे। आप अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त देकर हमें सुनने के लिए धन्यवाद।